कौन नहीं जानता बप्पा रावल का नाम। लेकिन बप्पा रावल जब अपनी एज में थे, छोटे थे, तो बप्पा रावल को खुद नहीं पता था कि वो राजकुमार है। तो बप्पा रावल रहते थे हारित ऋषि के आश्रम में। एक बार क्या हुआ कि बप्पा रावल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि आप गौओं को चरा के लेके आइए। बप्पा रावल गए गौओं को चराने के लिए, और उनको पता लगा कि उनकी गायों का दूध राजा के सैनिक निकाल रहे हैं। बप्पा रावल गए उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, लेकिन सैनिकों ने रुकने के बजाय तलवारें निकाल ली। अब तलवारें निकाली सैनिकों ने, और बप्पा रावल के हाथ में क्या, सिर्फ लाठी। उधर तलवारें इधर लाठी, हो गया युद्ध। लेकिन बप्पा रावल बहादुर थे, लाठी भारी पड़ रही थी तलवारों में। अब क्या था, योग पावर से, योग की शक्ति से हारित ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा कि बप्पा रावल प्रॉब्लम में है। वो उस जगह पे आए जहां ये प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने बोला रुक जाओ। जैसे ही उन्होंने बोला रुक जाओ, जितने सैनिक थे सारे पत्थर के बन गए। अब बप्पा रावल भी थोड़े सन्न रह गए कि ये क्या हुआ। हारित ऋषि के चरणों में वो नतमस्तक हो गए। उन्होंने बोला बप्पा, मैं तेरी बहादुरी देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अब आप ऐसा करो कि अब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे पास आना, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। बप्पा रावल भागे भागे गए। अब खून से, पसीने से लथपथ वो सो रहे हैं। नींद ही नहीं खुली सुबह। जैसे नींद खुली, भागे भागे आश्रम में गए और देखा कि गुरुजी तो है नहीं, हारित ऋषि तो है नहीं। उन्होंने सारा आश्रम देखा, और देखते 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 जैसे नजर आसमान की तरफ गई तो देखा हंस के प्लेन पे बैठ के हारित ऋषि स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। बप्पा रावल बोले कि भाई गुरुजी, आपने तो मेरे को बुलाया था, आप कहां जा रहे हो? वो कहते बेटा, अभी मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैंने तुझे अर्ली मॉर्निंग बुलाया था, पर कोई बात नहीं, ये कमल का फूल रख, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और तैयारी कर, तू मेवाड़ का राजा बनेगा। हारित ऋषि तो कह के चले गए, लेकिन संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो इस तरह से समय आया तो बप्पा रावल मेवाड़ के राजा बन गए। आशीर्वाद पे विश्वास कीजिए।